सरकार ने सारे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शेप में ये सारा धंधा जो चल रहा था, ऐसी कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बने। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बहुत ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, कृपया झांक करके देखें, आज सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले, उनके लोगों के, उनके पदाधिकारियों के, किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए जिसमें 7 लोगों की जान गई है, उसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जहां विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआत जयराम ने की है और हम ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म करेंगे? क्राइम को ख़त्म करने का हमारा एक लक्ष्य है, हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जयराम का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। 7 लोगों की जान गई है और उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों को आपने कंपनसेशन दिया। मेरा मानना है कि वो 7 लोग जो है उस साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश के शिकार हो गए, जिनको जीवन खोना पड़ा। उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके मदद करने की दृष्टि से हमने इस सारी बात को सोचा है। लेकिन उन लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में अगर उनके प्रमुख नेता जो उनके साथ फ़ोटो खींचने की बात समझ में आती है, चलो फ़ोटो किसी के साथ भी खींच लेता है, कोई बार चलते चलते खींच लेता है, कई बार आकर के आग्रह कर लेता है फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन पदाधिकारी तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं। पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें पिछली भी निकल रही हैं। जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है, उनको इस बात को समझना चाहिए, ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है। और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी। आप थोड़ा सा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।